वीडियो शुरू करने से पहले पहलगाम में जो हमारे भाई मारे गए उनको एक भावपूर्ण श्रद्धांजलि। पहलगाम की वादियों में बहा वो निर्दोष खून पूछ रहा है क्या हमारा दोष केवल ये था कि हम हिंदू थे। ये हमला उन लोगों पर नहीं, हमारी संस्कृति, हमारे अस्तित्व पर था। हम उन्हें भुला नहीं सकते। वो माँ, वो बच्चे, वो पिता जिनका जीवन इस क्रूरता की आग में हमेशा के लिए जलकर राख हो गया। हमें संकल्प लेते हैं कि उनकी कुर्बानी व्यर्थ नहीं जाएगी। सत्य की लौ बुझने नहीं देंगे। ईश्वर उन सभी आत्माओं को शांति दे और हमें शक्ति दे कि हम एकजुट होकर ऐसे कायर लोगों का सामना करें। ओम शांति। रात के 3 बजे समर अपने कमरे में चिल्लाया, छोड़ मुझे, लेकिन उसके कमरे का दरवाजा अंदर से बंद था। सुबह उसके गले पर पंजे के निशान थे, जैसे किसी ने उसका गला दबाने की कोशिश की हो। यह अनुभव एक जीवित नाइटमेयर का, जिसका अंत श्री मेहंदीपुर बालाजी के दरबार में हुआ। आपने कभी ऐसा सपना अनुभव किया है जिसमें कोई आपका गला दबा रहा हो और जब आप सुबह उठे तो निशान आपके शरीर पर हो और रोज लग रहा हो कि कोई आपके पीछे पड़ा है? जी हाँ दोस्तों, हमारे आज के इस अनुभव में भक्त के साथ ऐसा ही हुआ। हमारा आज का अनुभव समर सिंह जी ने भेजा है। ये राजस्थान झुंझुनू के रहने वाले हैं। समर जी के साथ जो हो रहा था वो कोई नहीं समझ पाया जब तक कि वो श्री मेहंदीपुर बालाजी के शरण में नहीं पहुंचे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विवेक और स्वागत है आपका विवेक क्रिएशन स्टोरीज में। आइए आगे कहानी समर जी के नजरिए से शुरू करते हैं। नमस्कार, मेरा नाम समर सिंह है और मैं राजस्थान झुंझुनू का रहने वाला हूँ। मैं इस दुनिया में कुछ चीज़ें कभी नहीं समझ पाया, पर उन्हें महसूस जरूर किया है। मेरी लाइफ नॉर्मल थी। सुबह ऑफिस जाता, शाम को सीधे घर आता, माता पिता के साथ वक्त बिताता। पर सब कुछ तब बदल गया जब मुझे एक अजीब सपना आना शुरू हुआ। ये सब पिछले साल अक्टूबर में शुरू हुआ। उस सपने में मुझे एक अंधेरी गली दिखती थी जहाँ एक औरत खड़ी हुई मुझे घूरती रहती। उसका चेहरा झला हुआ और आंखों में नफरत थी। मैं उससे दूर जाने की कोशिश करता पर मेरे पैर नहीं हिलते। हर बार वही सपना, वही औरत। अब मैं छोटी छोटी बातों में गुस्सा करने लगा। नींद तो बिल्कुल चली ही गई। हमेशा थकान रहती। एक रात जैसे तैसे मुझे नींद आई तो मैं आधी रात को नींद में ही चीख पड़ा। सुबह माँ ने बताया कि मैं सोते हुए कुछ बोल रहा था, किसी शांति का नाम ले रहा था। कुछ दिन हुए सपने और बढ़ने लगे। एक दिन उठा तो मेरे हाथों पर नीले निशान थे। ऐसे निशान तब होते जब किसी ने जोर से पकड़ा हो या मारा हो। पहले लगा मुझसे नींद में लग गया होगा। मैंने माँ को बताया तो उन्होंने भी यही कहा कि सपने में लोटपोट गया होगा। अब हर रात कुछ ना कुछ होता। कभी अलमारी खुद से खुल जाती, कभी लाइटें ब्लिंक करने लगती। अब सपना और डरावना होता गया। वो औरत अब मुझसे बात करती। वह मुझसे एक ही बात बोलती, मैं तुझे ले जाऊंगी। रोज रात वही सपना और नए निशान। मेरी जिंदगी में बस यही चल रहा था। इस वजह से काम में भी मन नहीं लगता। एक रात तो हद पार हो गई। रात के 3:15 बजे मेरी नींद खुली। कमरे में कोई और सांस ले रहा हो ऐसा महसूस हुआ। मैं चुप था पर लगा जैसे मेरे बिस्तर के पास कोई खड़ा है। मैं उठकर बैठ गया। तब सामने की दीवार पर मैंने परछाई देखी। ऐसा लगा जैसे कोई झुककर मुझे देख रहा है। मैंने तुरंत मोबाइल का टॉर्च ऑन किया। देखा तो वहाँ कोई नहीं था, पर मेरे पैर के पास कोई बैठकर खड़ा हुआ हो वैसे निशान थे। मैंने इस घटना के बारे में किसी को नहीं बताया क्योंकि मुझे यकीन नहीं था कि ये भ्रम है या हकीकत। दूसरे दिन रविवार था, मेरी छुट्टी थी। माँ किचन में काम कर रही थी। तब मैंने सुना किसी ने मेरे कान के पास समर कह के चिल्लाया, पर माँ ने कुछ नहीं सुना। थोड़ी देर में मुझे चक्कर आने लगे। मम्मी पापा डॉक्टर के पास लेके गए तो डॉक्टर ने कहा काम का ज़्यादा स्ट्रेस लिया होगा, इसीलिए ऐसा हुआ। अब दिन ब दिन मैं उदास थका हुआ महसूस करने लगा। मेरी आंखों के नीचे काले निशान पड़ गए। ऑफिस में भी सब कलीग पूछते थे मेरी तबीयत के बारे में, पर उन्हें क्या ही बताता। कोई विश्वास तो करता नहीं और करता भी तो बातें बनाता। अब थोड़े दिन बाद मुझे ऐसा सपना आया जिसने मेरी आत्मा झंझोड़ दी। उस औरत ने मुझे गले से पकड़ लिया और कहा, तुझ तक पहुंचने में मुझे 7 दिन लगे। अब तुझे कोई नहीं बचा सकता। सुबह उठकर देखा तो गले पे पंजे के निशान थे। उसे देखकर माँ ने पूछा तो मेरे साथ जो हुआ वो सब बता दिया। तब माँ मुझे मंदिर ले गई। पंडित जी ने मेरी आंखों में देखकर माँ से बोला, इस लड़के के साथ कोई खेल रहा है। एक ऊपरी हवा है जो इसे खींच रही है। जल्दी कुछ नहीं किया तो अनर्थ हो जाएगा। अभी अंधेरा पक्ष चल रहा है। मैं 2 दिन के बाद घर आऊँगा। हम मंदिर से वापस घर आ गए, पर माँ ने कहा हम ऐसे नहीं बैठ सकते। माँ ने सभी जानकार वालों से पूछा तो किसी ने एक तांत्रिक का पता दिया। उसने धुनी लगाई और मंत्र पढ़कर कुछ क्रिया करने लगा, पर उसके बावजूद कोई असर नहीं। उल्टा हमारा 20,000 का नुकसान हो गया क्योंकि हम 2-3 तांत्रिक के पास गए थे। एक तो नींबू मेरे ऊपर घुमाकर कुछ किया और कहा सब खत्म हो गया, अब तुम्हें कुछ नहीं होगा। उसने ऐसा बोला है कि तभी वो नींबू फट गया। ये देखकर वो तांत्रिक भी घबरा गया। हमें पता चल गया कि लोग कुछ नहीं कर सकते। फिर हमने इंतजार किया। वो पंडित जी घर आए। उन्होंने पूरे घर को देखा, पर जब वो रूम में गए तो वो सीधे मेरे बेड के पास चले गए और गायत्री मंत्र पढ़कर गंगा जल छिड़का तो उस गद्दे का कुछ हिस्सा काले रंग का हो गया। ये सब देखकर पंडित जी ने कहा इस घर में किसी ने काला काम करवाया है। घर में एकदम से शांति हो गई। हम घबरा गए कि किसने किया, हम ऐसी परिस्थिति में क्यों फंस गए। तब पंडित जी ने एक माला ली और जप करने लगे। जब पूरा हुआ तब पंडित जी ने बताया ये शांति कौन है। हम चौंक गए कि इन्हें कैसे पता चला, क्योंकि शांति मेरी चाची का नाम था। ये वही नाम था जो मैं सपने में बड़बड़ाता था, लेकिन तब हमें पता नहीं चला कि इसका क्या मतलब है। चाची का प्रॉपर्टी को लेकर हमारे साथ बहुत बड़ा झगड़ा हुआ था, लेकिन एक दिन वो अचानक घर आई मिठाई लेकर
कहा कि अब झगड़ा खत्म करते हैं। सच को तो उसी दिन के बाद से सब शुरू हुआ है। पंडित जी ने सारी बात सुनी, तब पता चला कि मेरे पर भूतानुयोग तंत्र किया है। इसमें व्यक्ति को परेशान करने के लिए ऊपरी हवा छोड़ी जाती है। वो ऊपरी हवा व्यक्ति को मानसिक रूप से तोड़ने लगती है जब तक कि उसकी मृत्यु ना हो जाए। इसके लिए स्मशान में तंत्र करना पड़ता है। अब सब कड़ियाँ जुड़ने लगी कि वो क्यों अचानक मिठाई लेके आई। वो मेरे रूम में भी गई थी ये कहकर कि मुझे ऐसी अलमारी बनवानी है। तभी उन्होंने कुछ किया। पंडित जी ने कहा आप जल्द से जल्द श्री मेहंदीपुर बालाजी के लिए निकलिए, क्योंकि भूतानुयोग तंत्र साधारण तंत्र नहीं है। इसे वही हटा सकता है जिसे ये तंत्र आता हो या उस तंत्र से बड़ी शक्ति हो। हमारे घर से श्री मेहंदीपुर बालाजी का रास्ता करीबन 260 किलोमीटर था। हम कार में बैठकर सुबह निकले। हमारे राजस्थान में ही नहीं, श्री मेहंदीपुर बालाजी का दरबार पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है, पर हम वहाँ पहली बार जा रहे थे। हम जैसे ही मंदिर के क्षेत्र में पहुंचे, मेरी तबीयत बिगड़ने लगी। मेरे पैर ठंडे पड़ गए, मन में अजीब सी घबराहट होने लगी, आंखों के सामने चीजें हिलने लगी। मंदिर के अंदर सब श्री हनुमान चालीसा पढ़ रहे थे। वो चलक बैठे हुए चिल्ला रहे थे। एक दृश्य मैंने ऐसा देखा जो आज तक नहीं भूल सकता। एक लड़की अपने आप खींचे जा रही थी, जैसे कोई उसे पकड़कर जोर से खींच रहा हो, वैसा ही लग रहा था। पर सब बालाजी की शक्ति के कारण हुआ। दरअसल जिन पर ऊपरी हवा का प्रभाव होता है वो इस क्षेत्र में आने के बाद तभी वापस जा सकते हैं जब बालाजी की इच्छा हो, और जो भागने की कोशिश करते हैं वो बालाजी की शक्ति से खींचे चले आते हैं। मंदिर में दूर दूर से भक्त आए हुए थे। एक पूरा स्थान उन लोगों के लिए था जिन पर ऊपरी हवा का प्रभाव है। वो सामने देखकर घूर रहे थे। एक आदमी तो इतना हट्टा कट्टा था, फिर भी कमजोरों की तरह अपना सिर पटक रहा था। मैंने जब बालाजी के सामने देखा तो मुझे जोर से चक्कर आने लगे और मैं बेहोश हो गया। तभी पंडित जी ने बालाजी का पानी छिड़का, तब मुझे होश आया। मेरे अंदर ऊर्जा आ गई, मेरा शरीर हल्का लगने लगा, शरीर के अंदर गर्मी महसूस होने लगी। एक बात और, जब मैं मंदिर जाने की कोशिश कर रहा था तब एक पल के लिए सोचा कि मंदिर में ना जाऊं, पर एक शक्ति मुझे मंदिर के अंदर खींच के ले गई। होश में आने के बाद जब मैंने माँ को देखा तो वो रो रही थी। मैंने माँ को चुप कराया और कहा अब सब ठीक है माँ। मुझे लगा कि मैं बेहोश था, पर जब सारी बात जानी तो मेरे होश उड़ गए। दरअसल जब मैंने बालाजी की तरफ देखा तो मैं नीचे बैठ गया और कुछ बड़बड़ाने लगा। कुछ ही देर में मैं दौड़कर दीवार के पास पहुंच गया और अपना सिर दीवार पर पटकने लगा। तब किसी अदृश्य शक्ति ने मुझे खींचा और मैं जमीन पर गिर गया, और जब होश आया तो सब नॉर्मल था। ये सारी बात जानकर मुझे बहुत डर लगा। ऐसा मैंने मेरी पूरी जिंदगी में कभी महसूस नहीं किया। फिर सब मंदिर में श्री हनुमान चालीसा पढ़ रहे थे, जिसे सुनकर कोई चीख रहा था तो कोई रो रहा था। तब मैंने जाना प्रभु की शक्ति के बारे में। पंडित जी ने मुझे एक माला दी। जैसे मैंने उसे पहना मुझे कमर से लेकर सर तक झटका लगा, आंखों में आंसू आ गए, मुझे दिव्य शांति का अनुभव होने लगा। फिर जब हम मंदिर से बाहर आए तो एक महाराज मुझे मिले। उन्होंने मुझे देखा और मुस्कुराकर बोले तुझ पे जो किया था वो किसी अपने नहीं किया है, और अब वो पलट गया। हमने उन्हें शांति चाची के बारे में कुछ नहीं बताया। उन्होंने सब सामने से कहा। अब हमें पूरा यकीन हो गया कि ये सब कुछ उन्होंने ही करवाया था। हमें उस जगह के बारे में भी पता चल गया जहाँ से उन्होंने क्रिया करवाई। उन महाराज ने मुझे कहा तुम्हें 7 मंगलवार आना होगा अगर अपने जीवन में बदलाव चाहते हो तो। मैंने मम्मी पापा के सामने देखा और बात की। जब मैं महाराज से कुछ पूछने गया तो वो वहाँ से गायब हो गए थे। ये अनुभव बहुत चौंकाने वाला था। मैं 7 मंगलवार यहाँ आने लगा। जब भी मैं यहाँ आता मेरे साथ अजीब घटनाएं घटती। कभी लगता कोई मेरे साथ चल रहा है तो कभी किसी की आहट महसूस होती। एक बार 7वें दिन मेरे पीछे कोई जोर से चीखा। रास्ते में गाड़ी भी खराब हो गई। उस दिन मुझे मंदिर पहुंचने में बहुत दिक्कत हुई। बालाजी मेरी परीक्षा ले रहे थे कि मैं 7 दिन पूरे करूंगा या नहीं, पर मैंने श्री मेहंदीपुर बालाजी की कृपा से 7 दिन पूरे किए। उस दिन मुझे मंदिर के बाहर एक प्यारा वानर दिखा। मैंने उसे केला खिलाया और वह मेरे साथ खेलने लगा। तब से लेकर अब तक मुझे बालाजी की कृपा से कोई डरावने सपने नहीं आते और न ही कोई डरावनी परछाई दिखती है, और अब शरीर पर निशान भी नहीं आते। आज शांति चाची की रीढ़ की हड्डी टूट गई है, इस कारण वो खुद से खड़ी नहीं हो पाती। मेरा यही मानना है कि किसी का बुरा नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो घूमकर कल हमारे पास ही वापस आएगा। उस दिन के बाद से मैं प्रभु का बहुत बड़ा भक्त बन गया। मैं हर मंगलवार प्रभु की आराधना कर जरूरतमंदों को भोजन खिलाने जाता हूँ। मेरे ये अनुभव सुनने के लिए आप सभी का धन्यवाद। जय श्री राम। जय हो श्री मेहंदीपुर बालाजी की। बालाजी आप सभी की रक्षा करे। समझ के अनुभव डराना जरूर था, लेकिन उससे भी ज्यादा सच्चाई थी। श्री मेहंदीपुर बालाजी उन लोगों के लिए आखिरी स्थल है जो अपनी उम्मीद खो बैठे हैं और जीवन के अंधेरे से बाहर निकलना चाहते हैं, और जब दुख अपनों ने दिया हो तो प्रभु ही आखिरी सहारा है। समझ का सबकी ओर से धन्यवाद हमें अनुभव भेजने के लिए। अगर आपके पास भी ऐसा अनुभव हो तो हमें जरूर बताइएगा। हो सकता है कि अगली कहानी आपकी हो। अगर आपको प्रभु का वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि आप तक ऐसे वीडियो सबसे पहले पहुंच सके। ये है वो कमेंट्स जो मुझे बहुत अच्छे लगे। ऐसे अपना साथ बनाए रखिएगा। हो सके तो इस वीडियो को अपने परिवार वालों और दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा, ताकि प्रभु की महिमा के बारे में सबको पता चल सके। इंस्टाग्राम फॉलो करना चाहते तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है। मिलते हैं अगले वीडियो में नई कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय बालाजी महाराज।